गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो वो पहला लेक्चर जो बिलियन का दिया था, आप लोगों ने उतनी चीज़ें समझ ली होंगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पहले ये बता दूँ आपको कि पूरी यूनिट में आपको कितने टर्म्स पढ़ने हैं। पूरी यूनिट में आपको जनरली 4 टर्म्स पढ़ने हैं अच्छे से। एक टर्म्स है आपका कंसंट्रेशन, दूसरा है आपका टर्म्स है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तीसरा टर्म्स में आप पढ़ोगे हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ में फिर पढ़ोगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतने टर्म्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तो पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं प्रयास करता हूँ आपको कि इस लेवल का पढ़ा दूंगा कि आपको जनरली मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे, आपके आईआईटी में भी बनेंगे, तो इससे समाधान हो सके ऐसा मैं प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो बड़े पहली हेडिंग है इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन क्या होती है लिखेंगे आप लोग। कंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कंटेन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं। कंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन आर नॉन concentration of this solution. Contain the amount of solute in per liter solution are known concentration of solution, ठीक है ना। अब ये शब्द बड़ा इधर जटिल है, अमाउंट। तो अमाउंट को आप जितनी यूनिट में लिख सकते हैं उतनी ही कंसंट्रेशन हो सकती है। यदि अमाउंट को आप क्या ले लेंगे बेटे, ग्राम में ले लेंगे अमाउंट, तो कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, कंसंट्रेशन S = हो जाएगा कितना, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन को आप ग्राम में लेते हैं तो वह कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर। यदि कंसंट्रेशन को आप मोल में, सॉरी, यदि आप सॉल्यूट की अमाउंट को ग्राम में ले लेंगे तो वही कंसंट्रेशन क्या कहलाने लगेगी, ग्राम प्रति लीटर। यदि सॉल्यूट की अमाउंट को आप मोल में ले लेंगे तो वही सांद्रता आपकी क्या कहलाने लगेगी, मोल प्रति लीटर, जिसको मोलरता कहती है। तो इनकी एक वन स्टेप बाय स्टेप में इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन की परिभाषा है। अब कंसंट्रेशन कितने प्रकार की होती है, इट इज मेनली 2 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप। नंबर 1 टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इसको ये भी कह सकती हैं आप, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन को वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यानी कि जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम यूज होता है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है, और जिसमें वॉल्यूम यूज होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड। तो कंसंट्रेशन को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया। एक ऐसी कंसंट्रेशन जो ताप पर निर्भर करे, और एक ऐसी कंसंट्रेशन जो ताप पर निर्भर ना करे। उसी को दूसरे शब्दों में कह दूं, जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम स्टेप यूज होगा वो ताप पर डिपेंड करेगी और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कहलाएगी, और जिस में वॉल्यूम यूज नहीं होगा, जिस कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, वो ताप पर डिपेंड नहीं करेगी, तो ऐसी कंसंट्रेशन को मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पढ़ाता हूँ, ठीक है ना।
वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो वह कंसंट्रेशन जो कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कहलाती है। चूंकि यह कंसंट्रेशन ताप पर भी निर्भर करती है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में बताऊंगी कितने टाइप की हो सकती है। जैसे नंबर 1 मोलारिटी, नंबर 2 नॉर्मलिटी, नंबर 3 फॉर्मलिटी, नंबर 4 B/B, वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। नंबर 5 W/B, वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज। और नंबर 6 B/B ppm और W/B ppm। अंडरस्टैंड। तो ये इतनी टाइप की कंसंट्रेशन मोलरिटी की जब भी जिक्र करता है, नॉर्मलिटी की जिक्र करता है, फॉर्मलिटी की जिक्र करता है, V/B की जिक्र करता है, W/B की जिक्र करता है, V/B ppm की जिक्र करता है, W/B ppm की जिक्र करता है। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। तो इस टाइप की कंसंट्रेशन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है। अब पहले इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं, फिर टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट पे आते हैं। ठीक है। इनको पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो पहले सिंपल से पढ़ते हैं अपन। ठीक है। वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंटेज, कंसंट्रेशन। ओके। इसको अपन B/B से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन अब आप लोग सुन करके लिखना, तो बार बार देख लेना वीडियो में। लिख दूं? अगर प्रॉब्लम हो तो लिख दूं? चलो लिख देता हूं। ठीक है ना। कंटेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml in 100 ml solution are known B/B परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है ना। यानी कि मैं हिंदी बता देता हूं कि 100 ml बिलियन में सॉल्यूट की जितनी ml प्रेजेंट होती है, जितनी ml उसमें उपस्थित होती हैं, वही उसकी वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? B/B परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम of solute in ml upon volume of solution ml into 100। ओके। अंडरस्टैंड। मैं एक क्वेश्चन छोटा सा सेट करता हूँ इसमें। ठीक है ना। Calculate the volume percentage concentration, volume percentage concentration when
20 ml एल्कोहल dissolve in 500 ml वाटर। ठीक है ना, जब 20 ml एल्कोहल को 500 वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो इसकी वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है ना, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट स्मॉल b इक्वल टू कितना 20 ml। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे बी डैश मान लें इसको, कितना है 500 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन b इक्वल टू कितना हो जाएगा b प्लस बी डैश इक्वल टू 20 प्लस 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 520 ml। ठीक है, सो वॉल्यूम परसेंटेज b अपॉन b इक्वल टू कितना, फॉर्मूला आपका क्या था b डैश अपॉन b इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है ना, तो कितना होगा बेटे 200 अपॉन 2%। आगे हल कर लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली कंसंट्रेशन आपकी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।